प्रेम से बोलो अम्बे मात की जय। माघ मास गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज है गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन और आज हम माँ त्रिपुर भैरवी की कथा का श्रवण करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन इस कथा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। 10 महाविद्याओं में से एक मतिपुर भैरवी की पौराणिक कथा है जो 5वीं महाविद्या कहलाई जाती हैं। तो आइए आज की गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। एक वैदिक शास्त्र के अनुसार एक समय महाकाली देवी के मन में गौर वर्ण प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस कामना के कारण देवी भगवान शिव के समक्ष से अंतर्ध्यान हो गई। जब भगवान शिव की देवी काली नहीं मिली तो वो व्याकुल हो गए और उन्होंने देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछा। तो नारद मुनि ने शिव जी से कहा, सुमेरु पर्वत के उत्तर में प्रकट हुई हैं। महादेव जी के आदेश देने पर नारद मुनि उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। देवी के पास जाकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और यह सुनकर देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी देह से भैरवी विग्रह प्रकट किया। इस प्रकार महाकाली की छाया विग्रह से त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। रुद्रायमल तंत्र शास्त्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की शक्ति हैं और देवी भागवत के अनुसार त्रिपुर भैरवी महाकाली की ही अत्यंत उग्र स्वरूप हैं। दुर्गा सप्तशती के भैरवी के मुख्यतः चंडी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया था और इसलिए उन्होंने चामुंडा का भी कहा जाता है। माँ भैरवी के 2 रूप बताए गए हैं। पहला रूप है माँ काली के समान, जहाँ वो श्यामशान भूमि में 100 देह के ऊपर बैठी हैं। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, असुर की कटा हुआ सिर, अभय मुद्रा है। दूसरा रूप पार्वती के समान, जहाँ वो 10,000 उगते हुए तेज प्रकाशित हैं। वो कमल पुष्प के समान विराजमान, उनके हाथों में पुस्तक, माला और अभय तथा वरद मुद्राएं। ऐसा कहा जाता है कि माँ भैरवी की साधना से आत्माओं की शारीरिक कमजोरियां दूर होती हैं, सुंदर जीवन साथी प्राप्त होती है, विवाह के सुयोग बनते हैं और दैव शक्तियां सहाय मिलती हैं। वही माँ भैरवी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उनकी जयंती मार्गशीर्ष मास के पक्ष में होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। रुद्रमल तंत्र साधना से दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों में विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। देवी भैरवी भगवान भैरव की अर्धांगिनी है, जो कि भगवान शिव की विनाशकारी रौद्र स्वरूप है। देवी भैरवी विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं, जैसे कि रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, कौलेश भैरवी, शमशान भैरवी, संपत पदरा भैरवी, त्रिपुर भैरवी, सिंध भैरवी, पूर्णेश्वर भैरवी इत्यादि। देवी का यह भैरवी स्वरूप अत्यंत विभत्स और भयानक है। नवरात्रि के 5वें दिन की सुंदर और पौराणिक कथा माता भैरवी की यहीं पे समाप्त होती है। अब एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त हुआ था। उसका वध महादेव और उनकी पत्नी के उत्पन्न होने वाली संतान से ही होगी। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था। वो महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति को मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वो देवताओं को यह उम्मीद बंधी है कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि देवी सती ने
अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए हैं। और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए, लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीला अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई हुई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों से दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। और विधि का विधान देवी पार्वती और महादेव एक शक्तिशाली बीज के उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? यह तो बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं उनको सौंपा गया, लेकिन अग्नि ने भी उस शक्तिशाली बीज का प्रचंड तेज अप्रभावित नहीं कर पाए और संभालने का प्रयास में निष्फल रहे। अंततः उसे शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया गया। उस बीज को देखभाल तो लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वो ही इस बीज को संभाल पाएंगी, क्योंकि तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में भस्म करने का समक्ष था। और अब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और संरक्षित किया कि वह कुछ समय बाद कार्तिकेय को जन्म हुआ। पार्वती का रूप उसमें पुत्र के कार्तिकेय का पालन पोषण करती इसी देवी स्कंद माता के नाम से जाना गया। अब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो वह 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक को देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। वह 6 माताओं से इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो सब देवता विधि विधान पूर्वक अपने सेनापति बनाया। उन्हें कार्तिकेय को अपना अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया और इसके बाद कार्तिकेय का तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए हम कार्तिकेय जी को नमस्कार करते हैं। और एक बार क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी की विद्या प्राप्त करने गए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उनके बाद कार्तिकेय ने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय ने ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसे एक बाद स्वयं अपने ओम की व्याख्या की ओर जाते हुए कितने श्लोकों में कार्तिकेय ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता को प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस समय देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं, जिसमें से एक भुजा वो कार्तिकेय के शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाएं कमल के पुष्प धारण करती हैं और उनका हाथ वर मुद्रा में है। उसका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता के इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं और माता स्कंद माता की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देवी स्कंद माता की कृपा। देवी स्कंद माता की पूजा करने का चौकी पे पीला कपड़ा बिछाकर विग्रह अथवा चित्र रखकर विग्रह तो शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों का उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग का फल या मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना चाहिए, शुभ माना जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित हैं 2 केवल मंदिर, जो भारत देश में एक वाराणसी में है और एक विदिशा में, मध्य प्रदेश की विदिशा पुराने, जहाँ पर
है। माँ दुर्गा का विशाल मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर में 189 स्थापना की गई। यहाँ पर दुर्गा माता का, स्कंद माता का स्वरूप अर्चना पूजा होती है। पांचवें दिन स्वरूप यानी स्कंद माता की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। माता रानी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और आज है 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन माता सरस्वती, विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा उपासना करते हैं। और यह कथा आप सभी के बीच हम कल ही लेके आ गए थे, क्योंकि आप लोगों ने श्रवण नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल पे जाके श्रवण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप पूजा की विधि विधान और माता रानी की आरती और मुहूर्त के बारे में भी जान सकते हैं। और इसी आशा के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगली कथा के साथ फिर से आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन अत्यंत मंगलमय हो, इसी आशा के साथ अब हम आपसे पुनः से एक बार विदा लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।